नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान और ओमान के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का चौथा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का हमारा टारगेट है 100 लाइक, तो दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, एशिया कप 2025 के इस चौथे मुकाबले में एक बार फिर क्रिकेट जगत की दो दमदार टीमें आमने सामने आईं। इस बार एक तरफ मैदान में उतरी थी पाकिस्तान की टीम, जिसकी कप्तानी कर रहे थे सलमान आगा, और उनके सामने चुनौती पेश कर रही थी ओमान की टीम, जिसे लीड कर रहे थे जितेंद्र सिंह। यह टक्कर किसी भी लिहाज से साधारण नहीं थी, क्योंकि दोनों ही टीमें पूरे जोश और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान पर उतरी थी। इस मुकाबले की शुरुआत ही रोमांच से भरपूर रही। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओमान को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। जैसे ही टॉस का नतीजा आया, दर्शकों में जोश और बढ़ गया, क्योंकि सभी को इंतजार था कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी किस तरह से आगाज करती है। मैदान पर पाकिस्तान के दो दिग्गज बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और सैम अय्यूब ओपनिंग करने उतरे। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को एक तेज और धमाकेदार शुरुआत दिलाई जाए। लेकिन दोस्तों, ओमान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए शाह फैसल ने शुरुआत से ही पाकिस्तान को सकते में डाल दिया। इस तेज गेंदबाज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से पहली ही गेंद पर बता दिया कि वह आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। और फिर क्या था, पारी की दूसरी ही गेंद पर शाह फैसल ने बड़ा झटका दे डाला। बल्लेबाजी कर रहे सैम अय्यूब को उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सैम अय्यूब बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी टूट गई। पहले ही ओवर में पाकिस्तान को करारा झटका लग चुका था। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे मोहम्मद हारिस ने आते ही अपने इरादे दिखा दिए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। यह चौका पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम और दर्शकों के लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर आया। लेकिन दोस्तों, ओमान का दबाव अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी करने आए शकील अहमद। इस स्पिनर ने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। ओवर की पहली 5 गेंदों पर उन्होंने रन बनाना बेहद मुश्किल कर दिया और फिर इसी दबाव का नतीजा ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला। साहिबजादा फरहान ने एक शॉट खेला जो सीधा फील्डर आमिर कलीम की ओर चला गया। यह कैच बेहद आसान था, लेकिन आमिर कलीम ने इसे टपका दिया। यह पाकिस्तान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि फरहान जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना ओमान के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन खेल यहीं नहीं रुका। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर शाह फैसल गेंदबाजी करने आए। उन्होंने उसी अंदाज में सटीक और धारदार गेंदबाजी जारी रखी। उनकी हर गेंद पाकिस्तान के बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर रही थी और ओमान की टीम मैदान पर पूरी तरह जोश से भरी हुई दिखाई दे रही थी। दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद हारिस ने अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिखाते हुए इस ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान की टीम जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत चाह रही थी, वैसा प्रदर्शन ओमान जैसी अपेक्षाकृत कमजोर टीम के सामने भी नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान की बल्लेबाजी दबाव में जरूर आ चुकी थी और हर रन के लिए संघर्ष करती नजर आ रही थी। अब पारी का चौथा ओवर डालने के लिए फिर एक बार गेंदबाजी पर आए शकील अहमद। इस स्पिन गेंदबाज ने अपनी चतुराई और शानदार लाइन लेंथ से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रखा। उनकी गेंदों के सामने न तो फरहान बड़ा शॉट खेल पाए और न ही हारिस खुलकर हाथ खोल सके। इस ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं मिला और स्कोरबोर्ड धीरे धीरे ही आगे बढ़ा। 4 ओवर पूरे होने तक पाकिस्तान की पारी 27 रन पर पहुंची थी और उनके खाते में एक विकेट का नुकसान दर्ज था। दबाव साफ तौर पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर झलक रहा था। अब 5वें ओवर की शुरुआत हुई और कप्तान जितेंद्र सिंह ने गेंदबाजी में बदलाव का फैसला लिया। उन्होंने मोहम्मद नदीम को गेंद थमा दी। ओमान के इस गेंदबाज ने भी अपने साथी गेंदबाजों की लय को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की बल्लेबाजी को बांध कर रखा। इस ओवर में भी पाकिस्तान की टीम बड़ी बड़ी हिट्स नहीं निकाल पाई और सिर्फ 4 रन ही जुटा पाई। पावर प्ले का आधा हिस्सा खत्म हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान इस शुरुआती समय का फायदा उठाने में नाकाम नजर आ रहा था। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने आए आमिर कलीम। इस बार पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस ने मिलकर इस ओवर पर पलटवार किया।
खासकर मोहम्मद हारिस ने इस ओवर में गजब का आत्मविश्वास दिखाते हुए 2 शानदार चौके और एक दमदार छक्का जड़ा। इस ओवर से पाकिस्तान को पूरे 16 रन मिल गए। नतीजा यह हुआ कि पहले 6 ओवर पूरे होते होते पाकिस्तान की टीम किसी तरह दबाव से बाहर निकलते हुए 47 रन तक पहुंच गई। अब पावर प्ले समाप्त हो चुका था और पारी का 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नदीम। लेकिन अब तक सेट हो चुके मोहम्मद हारिस ओमान के गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगे थे। उन्होंने इस ओवर में भी एक चौका जड़कर अपने आक्रामक अंदाज को जारी रखा। हालांकि बाकी बची गेंदों पर मोहम्मद नदीम ने कसी हुई गेंदबाजी की और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को कोई और बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद 8वें ओवर की जिम्मेदारी संभाली समय श्रीवास्तव ने। इस समय तक मोहम्मद हारिस और साहिबजादा फरहान की साझेदारी ने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन यह ओवर पूरी तरह हारिस के नाम रहा। उन्होंने इस ओवर में एक बेहतरीन चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओमान की टीम पर दबाव और बढ़ा दिया। पाकिस्तान की पारी अब रफ्तार पकड़ने लगी थी और ओमान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। स्थिति को संभालने और पाकिस्तान की साझेदारी तोड़ने के लिए कप्तान जितेंद्र सिंह ने गेंदबाजी में एक और बदलाव किया। उन्होंने 9वां ओवर हसनैन शाह को थमाया। हसनैन शाह ने अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए किफायती गेंदबाजी की। इस ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 7 रन ही मिले और बड़े शॉट्स पूरी तरह सीमित रहे। लेकिन इसके अगले यानी 10वें ओवर में जब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने आए सुफियान मोहम्मद, तो उस ओवर में मैदान पर जमे हुए और पूरी लय में बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद हारिस ने अपनी धमाकेदार शैली जारी रखी। उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर गजब का शॉट खेला और गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार छक्के के लिए भेज दिया। इसी के साथ हारिस ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वह अब ओमान की गेंदबाजी पर पूरी तरह हावी हो चुके थे और पाकिस्तान को मजबूत स्थिति की ओर ले जा रहे थे। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट खोकर 85 रन पर पहुंच गया था, जो कि इस मुकाबले की परिस्थितियों में एक बेहद दमदार स्थिति कही जा सकती थी। हालांकि ओमान की टीम हार मानने वाली नहीं थी और अब उनकी पूरी कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द कोई और बड़ा विकेट निकालकर वापसी की जाए। इसी इरादे से कप्तान ने 11वां ओवर आमिर कलीम को सौंपा। वही आमिर कलीम जिन्होंने शुरुआत में एक आसान सा कैच छोड़कर अपनी टीम को नुकसान में डाल दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गलती सुधारने का काम किया। ओवर की अंतिम गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी जाकर आमिर कलीम के ही हाथों में समा गई। इस तरह फरहान 28 गेंदों पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की ओर से बनी 85 रनों की खतरनाक साझेदारी यहीं टूट गई। ओमान को इस विकेट के साथ मुकाबले में वापसी का बढ़िया मौका मिल चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए अनुभवी फखर जमान। उनके कंधों पर अब जिम्मेदारी थी कि वह मोहम्मद हारिस के साथ मिलकर पारी को आगे ले जाएं। वहीं पारी का 12वां ओवर फेंकने आए हसनैन शाह। इस ओवर में भी मोहम्मद हारिस का बल्ला शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया और यह संदेश दे दिया कि वह अभी भी ओमान के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तान की नजर अब एक और बड़ी साझेदारी पर थी, जो टीम को 160 से ऊपर का स्कोर दिला सकती थी। लेकिन दोस्तों, पारी का 13वां ओवर पूरे मुकाबले का रुख बदलने वाला साबित हुआ। गेंदबाजी करने के लिए फिर से आए आमिर कलीम और उन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी की नींव हिला दी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सेट हो चुके मोहम्मद हारिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। हारिस ने इस मैच में 44 गेंदों पर 67 रन की विस्फोटक और शानदार पारी खेली थी, लेकिन अब उनकी पारी का अंत हो गया था। यही नहीं, उसी ओवर में आमिर कलीम ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने सलमान को हमद मिर्जा के हाथों कैच आउट करा दिया। पाकिस्तान के कप्तान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट गिरने से पाकिस्तान की टीम अचानक दबाव में आ गई। स्कोरबोर्ड पर रन जरूर थे, लेकिन बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ टूट चुकी थी। यह वही पल था जिसने पूरे मुकाबले को नया मोड़ दे दिया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में आए हसन नवाज। उनके सामने चुनौती थी कि इस संकट की घड़ी में फखर जमान का साथ दें और पारी को संभालें। लेकिन दोस्तों, इस लाजवाब और मैच का रुख पलट देने वाले ओवर के बाद जब पारी का 14वां ओवर डालने आए शकील अहमद, तो उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान पर दबाव और भी बढ़ा दिया। इस ओवर से सिर्फ 2 रन ही निकले। ओमान की गेंदबाजी अब पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जकड़ चुकी थी और रन बनाना मुश्किल हो गया था।
अब मुकाबला और भी रोमांचक होता जा रहा था। पारी का 15वां ओवर फिर से आमिर कलीम के नाम रहा। वह अब तक ओमान के असली हीरो बन चुके थे और हर कोई इस बात को महसूस कर रहा था कि अगर यही गेंदबाज एक और विकेट निकाल लेता है तो पाकिस्तान की पारी पूरी तरह ढह सकती है। फखर जमान ने अपने दमदार अंदाज को बरकरार रखते हुए आमिर कलीम के 15वें ओवर में एक शानदार चौका जड़ दिया। 15 ओवरों की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 111 रन पर पहुंच चुका था और अब पारी पूरी तरह से डेथ ओवरों में प्रवेश कर चुकी थी। इस मोड़ पर पाकिस्तान की टीम के पास यही अंतिम मौका था कि वह तेजी से रन जोड़कर ओमान के सामने एक बड़ा लक्ष्य रख सके। लेकिन दूसरी ओर ओमान के गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच गेंदबाजी करने आए शाह फैसल ने पाकिस्तान की उम्मीदों को एक और झटका दे दिया। उन्होंने अपने इस शानदार स्पेल में बल्लेबाजी कर रहे हसन नवाज को हसनैन शाह के हाथों कैच आउट करा दिया। हसन नवाज ने 15 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में जा चुकी थी। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद नवाज उतरे। आते ही नवाज ने बिना समय गंवाए एक बेहतरीन चौका झड़कर अपना खाता खोला और पाकिस्तान की उम्मीदों को फिर से जगाया। इसके अगले ही ओवर में जब गेंदबाजी करने आए हसनैन शाह, तब मोहम्मद नवाज और फखर जमान ने मिलकर गजब की बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके एक ही ओवर में ठोक डाले। यह छोटा सा साझेदारी वाला पल पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ और टीम फिर से मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आने लगी। अंतिम ओवरों में मोहम्मद नवाज की आक्रामक बल्लेबाजी ने ओमान की गेंदबाजी पर दबाव बना दिया था। लेकिन 19वें ओवर में एक बार फिर शाह फैसल ने ओमान को बड़ी सफलता दिलाई। इस बार उनका शिकार बने आक्रामक अंदाज में खेल रहे मोहम्मद नवाज ने 10 गेंदों पर 19 रन बनाए और जितेंद्र सिंह के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के बाद पाकिस्तान के आखिरी बल्लेबाज के रूप में फहीम अशरफ मैदान पर आए। अब बारी थी अंतिम यानी 20वें ओवर की। ओमान के गेंदबाजों ने इस ओवर में शानदार और सटीक लाइन लेंथ रखी। उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवर पूरे होने तक 160 रन बना लिए और ओमान के सामने 161 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रख दिया। अब मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने का समय आ गया था। पाकिस्तान से मिले 161 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओमान की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे उनके 2 अनुभवी ओपनर आमिर कलीम और कप्तान जितेंद्र सिंह। इन दोनों पर यह जिम्मेदारी थी कि शुरुआती ओवरों में ही तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दें। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से नई गेंद के साथ आक्रमण संभालने आए शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले ही ओवर से ओमान की बल्लेबाजी पर दबाव बना दिया। उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए आमिर कलीम और जितेंद्र सिंह को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि पहले ही ओवर में ओमान की टीम सिर्फ 2 रन ही जोड़ सकी। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए सैम अयूब। उनकी गेंदबाजी की पहली ही गेंद पर ओमान को सबसे बड़ा झटका लग गया। सैम अयूब ने कप्तान जितेंद्र सिंह को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान जितेंद्र सिंह महज 3 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुरुआती ओवरों में ही अपनी ओपनिंग जोड़ी को गंवाने के बाद अब ओमान के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी थी। इसी बीच बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए हम्माद मिर्जा, जिनसे अब टीम को संभालने की उम्मीद थी। दूसरे ओवर में विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की ओर से तीसरा ओवर डालने एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी आए। हालांकि इस बार अफरीदी की धारदार गेंदबाजी पर ओमान के बल्लेबाजों ने पलटवार कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर हम्माद मिर्जा ने जोरदार चौका जड़ दिया। इसके बाद स्ट्राइक पर आए आमिर कलीम ने भी अफरीदी की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया। इस ओवर में ओमान ने पूरे 17 रन बटोरे और मुकाबले का रंग कुछ बदलता हुआ दिखने लगा। लेकिन चौथा ओवर लेकर आए सैम अयूब ने ओमान की पारी को झटका देने में देर नहीं की। अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने सेट हो चुके आमिर कलीम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आमिर कलीम 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही ओमान की दोनों ओपनिंग बल्लेबाज शुरुआती चरण में ही आउट हो चुके थे। पाकिस्तान ने मुकाबले की शुरुआत में 2 बड़े वार कर दिए थे। अब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद नदीम। पारी का 5वां ओवर अबरार अहमद को सौंपा गया और उनकी गेंदबाजी के सामने हम्माद मिर्जा डटे रहे। मिर्जा ने अबरार की गेंद पर एक बेहतरीन चौका झड़कर ओमान की उम्मीदों को जिंदा रखा। इस दौरान
यह साफ दिख रहा था कि हम्माद मिर्जा ओमान की टीम के लिए एक लाजवाब बल्लेबाज के रूप में उभर रहे थे। छठा और पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए मोहम्मद नवाज। नवाज की सटीक गेंदबाजी के बावजूद हम्माद मिर्जा ने इस ओवर में एक शानदार छक्का लगाया और पाकिस्तान की गेंदबाजी को दबाव में ला दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते ओमान का स्कोर 40 रन पर पहुंच गया था। पावर प्ले खत्म होते ही पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने गेंदबाजी में बदलाव किया और सुफियान मुकीम को आक्रमण पर लगाया। सुफियान मुकीम ने आते ही ओमान को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने मोहम्मद नदीम को अबरार अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। नदीम 7 गेंदों पर केवल 3 रन ही बना पाए। अब ओमान 3 विकेट खो चुका था और पाकिस्तान की गेंदबाजी हावी होती जा रही थी। इसके बाद 7वें ओवर में मोहम्मद नवाज गेंदबाजी करने आए और उन्होंने भी कमाल कर दिखाया। नए बल्लेबाज सुफियान महमूद को उन्होंने हसन नवाज के हाथों कैच आउट करवा दिया। महमूद सिर्फ 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर ही लौट गए। अब विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी ओमान के बल्लेबाजों के लिए किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं साबित हो रही थी। ओमान के लिए अब मैदान पर आए विनायक शुक्ला, लेकिन 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर हम्माद मिर्जा ने एक और आकर्षक चौका लगाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। ओमान की ओर से फिलहाल केवल मिर्जा ही थे जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। 9वें ओवर में ओमान की मुश्किलें और बढ़ गईं। एक गलत रन लेने के चक्कर में नया बल्लेबाज विनायक शुक्ला रन आउट हो गया। शाहीन शाह अफरीदी की तेज फील्डिंग ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शुक्ला 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। अब ओमान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और पाकिस्तान की पकड़ मुकाबले पर मजबूत होती जा रही थी। इस समय क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतरे जिक्रिया इस्लाम, जिनसे अब टीम को संभालने की उम्मीद थी। 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही पाकिस्तान को सबसे बड़ी सफलता मिल गई। गेंदबाजी कर रहे सुफियान मुकीम ने ओमान की आखिरी उम्मीद माने जा रहे हमद मिर्जा को सलमान आगा के हाथों कैच आउट करवा दिया। हमद मिर्जा इस मैच में 23 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट होते ही ओमान की जीत की रही सही उम्मीदें भी टूट गईं। इस ओवर ने ओमान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। मुकाबला अब पूरी तरह पाकिस्तान की मुट्ठी में जाता नजर आ रहा था। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने शाह फैसल आए, लेकिन 10वां ओवर डालने आए अबरार अहमद ने अपनी धारदार गेंदबाजी से ओमान को पूरी तरह जकड़ लिया और पूरे ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया। ओमान की पारी जैसे थम सी गई थी। इसके बाद 11वां ओवर संभाला पाकिस्तान के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने। उनकी तीसरी ही गेंद पर जिक्रिया इस्लाम मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट होकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान अब हर गेंद के साथ जीत की ओर और करीब पहुंच रहा था। इसके बाद मैदान पर आए शकील अहमद, लेकिन उनकी पारी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। 12वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की तूफानी गेंदबाजी के सामने शाह फैसल टिक नहीं पाए और 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। पाकिस्तान का इरादा अब साफ था, ओमान की पारी को जल्द से जल्द समेटकर बड़ी जीत हासिल करना और अपने नेट रन रेट को मजबूत करना। इसके तुरंत बाद हसनैन शाह बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन उनका टिक पाना भी मुश्किल साबित हुआ। गेंदबाजी कर रहे फहीम अशरफ ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। हसनैन शाह महज 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब ओमान के पास बस एक ही विकेट बचा था और क्रीज पर नए बल्लेबाज समय श्रीवास्तव मौजूद थे, लेकिन मुकाबले का अंत ज्यादा दूर नहीं था। 17वें ओवर में अबरार अहमद ने शकील अहमद को शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ ओमान की पूरी पारी ढेर हो गई। पाकिस्तान ने यह महामुकाबला शानदार अंदाज में 93 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। इस मैच में पाकिस्तान ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन अगर बात असली हीरो की करें तो वह थे मोहम्मद हारिस। उन्होंने 43 गेंदों पर 66 रन की धुआंधार पारी खेली और पाकिस्तान की जीत की नींव रखी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान की यह लाजवाब बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी आने वाले मुकाबलों में भारत जैसी विश्व विजेता टीम के सामने भी ऐसे ही चमक पाएगी, या फिर टीम इंडिया पाकिस्तान की इस जीत की लय को तोड़ देगी? आपकी राय क्या है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।